माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा राज और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और खास तौर से बच्चों आप बहुत अच्छे होंगे और जम के मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे और उपाय भी कर रहे होंगे जिससे आप कॉन्फिडेंट होंगे। कॉन्फिडेंस रखना, सब ठीक होगा। आज का विषय क्या है? आज हम दही, चाय, प्याज, कलौंजी इनकी बात करेंगे क्योंकि ये जिंदगी की बड़ी अहम चीजें हैं और इनका प्रयोग आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कमजोरी आने से पहले हाथ पर कौन से निशान सामने आ जाते हैं, उसे आप देख लीजिएगा क्योंकि अगर वो निशान है तो ये तय है आने वाले कुछ महीनों में आपको कमजोरी महसूस होगी। यह किसी बीमारी के कारण भी हो सकती है और इसके कारण कोई बीमारी भी हो सकती है। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि से। मेष राशि, यह दिन काफी अच्छा सिद्ध हो सकता है। भाषा से आप लोगों को प्रभावित करेंगे जिसकी वजह से आपको बहुत सारी अच्छी चीजें मिलेंगी। आज आपके बोलने की वजह से आपके मित्रों में, परिवार में, आपस में प्यार बढ़ता दिखाई दे रहा है। सुख और धन की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। कभी कभी कुछ अच्छा बोलने की वजह से हम मार्केट में बेहतर काम कर पाते हैं, प्रमोशन के लिए बेहतर काम कर पाते हैं, सीनियर्स को प्रभावित कर पाते हैं। आज ऐसा होता दिखाई दे रहा है। इसलिए आज भाषा पर पकड़ बनाइए और जितने भी ऐसे कार्य हैं जिनमें आपको बोलना था निपटा दीजिए, अच्छा होगा। बस एक सावधानी, इस दिन आज आपको आलस्य नहीं करना है, पैर घसीट कर नहीं करना है और गुमसुम नहीं रहना है। आज का दिन अच्छा है, भाग्य पक्ष साथ दे रहा है। उत्साह से अपना कार्य कीजिए। उपाय क्या करेंगे? गाय को जरा हरी सब्जी खिलाइए और उसके बाद फिर छुट्टिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, चेतना का स्तर अच्छा रहेगा। कार्यों में सरलता, सहजता दिखाई दे रही है। अपनों के सहयोग से मन संतुष्ट होगा, प्रसन्न होगा। नई कारोबारी योजनाएं भी बनेगी। आप मेहनत करें, लाभ उठाएं, समय का लाभ उठाएं, जान पहचान का लाभ उठाएं, मित्रों का, और आगे बढ़ने में पाए उनसे मदद। आज कोई रुका हुआ कार्य किसी की मदद से पूर्ण हो सकता है। इसीलिए आज आप एकदम अलर्ट रहे। कौन व्यक्ति आपके किसी काम आ सकता हो तो उसकी मदद जरूर लें, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए या अपनी अटकी हुई चीजों को ठीक करने के लिए। बस एक सावधानी जरूर बरत लें। आज आप किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करेंगे, बहुत सावधानी से चलने की जरूरत है। उपाय क्या करेंगे? दूध से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाइए, सब में बांटिए, स्वयं भी खाइए, तो सब ठीक लगेगी। मिथुन राशि, किसी सदस्य को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है। ये सदस्य आपकी टीम के हो सकते हैं, आपके परिवार के हो सकते हैं। बच्चों को लेकर भी कुछ परेशानी, चिंता रह सकती है। आज आप बहुत सोचेंगे या परिस्थितियां आपको बहुत सोचने पर मजबूर कर देंगी जिसकी वजह से कार्य कम हो पाएगा। लेकिन धन आदि के योग ठीक ठाक है, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, अपने तनाव को ढंग से समझिएगा जिससे उसे खत्म किया जा सके। एक सावधानी जरूर बरतनी है और वह ठंडी चीजों से आपको परहेज करना होगा। और आज आप जो बोले सो करें, आचरण की पारदर्शिता पर ध्यान दीजिएगा और किसी से कुछ झूठ मत बोलिएगा, झूठी गवाही मत दीजिएगा, अन्यथा आगे जाकर परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? आज संभव हो सके तो लोगों में बताशे या मिश्री बांटिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, उसे ठीक करेंगे। अब मैं आपसे प्याज की बात करता हूं। प्याज खाना बहुत जरूरी है। अगर ये इतना जरूरी है तो इसे खाने से मना क्यों किया जाता है? इसके पीछे रहस्य क्या है? प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? आप तुरंत कहेंगे बदबू आती है।
प्याज तो बहुत लोग खाते हैं, बदबू कितनों से देखी सूंघी। तो प्याज खाना क्यों मना है बताऊंगा, लेकिन कुछ गुण बताऊं आपको पहले प्याज के, और ये जरूर देख लीजिएगा। मैं हाथ पर वो संकेत बताऊंगा जो कई महीने पहले से आने शुरू होते हैं, और उन संकेतों के आने के उपरांत तो शरीर भयंकर कमजोरी से प्रभावित होने लगता है। खैर, फिलहाल प्याज टोटकों के बुरे प्रभावों को दूर कर सकता है। कैसे दूर करता है बताऊंगा। प्याज अनेक रोगों से बचा सकता है। कैसे बचाएगा ये अभी बताऊंगा, क्योंकि प्याज में बड़े गुण होते हैं, बड़ा गुणकारी है प्याज। यदि कोई टोटका अपने घर में देखे तो उस पर लाल प्याज का अर्क डाल दे, खत्म। उसकी सारी ऊर्जा खत्म, उसकी सारी नकारात्मकता खत्म, वो प्रभावित नहीं कर सकता। दूसरी बात, कोई सोते समय डरता हो तो उसके सराहने प्याज रख दीजिए। खास तौर से वो बच्चे जो सोते समय थोड़ी थोड़ी देर में दांत कटकाते यूं करके चौंकते हैं, या कुछ बड़े लोग भी सोते समय चौंक जाते हैं, फिर ऐसे करके देखते हैं, उनको डर लगता है क्षण भर के लिए, फिर सो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने सिरहाने प्याज रखना चाहिए। जिन लोगों को बुरे स्वप्न आते हैं उन्हें प्याज सूंघ कर सोना चाहिए। ऐसी में कलौंजी और दही के बारे में भी कुछ खास बात बताऊंगा, और वो चीज जो घर घर में प्रयुक्त होती है यानी चाय, उसके बारे में भी अभी बताऊंगा, जरूर सुन लीजिएगा। फिलहाल प्याज की बात ही आगे बढ़ा रहा हूं। कुछ लोगों को नजर बहुत जल्द लगती है, तो प्याज की गांठ को काले कपड़े में बांधकर उनके गले में पहना दीजिए। रात में पहना दीजिए, दिन में ना भी पहना है तो। एक और चीज, कच्चा प्याज खाने से कब्ज दूर होती है। प्याज का अर्क निकाल लीजिए 1 चम्मच, लगभग इतनी ही चीनी मिलाकर खाने से बवासीर पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बाकी चिकित्सक से सलाह लीजिएगा। यदि आप सर्दी से, कफ से, खराशों से पीड़ित रहते हैं तो 1 चम्मच प्याज का रस शहद में मिलाकर पीने से अद्भुत लाभ मिलता है। फिर भी प्याज खाना मना क्यों है, इसका तर्क भी मैं आपको देना चाहता हूं, वह भी सुनना बहुत जरूरी है। एक और चीज, घर में यदि शुगर है तो बच्चों को प्याज देनी चाहिए। इससे उनको शुगर होने के चांसेस में कमी आती है। एक और चीज बताऊं, कच्चा प्याज ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। क्यों? इसमें मिथाइल सल्फाइड होता है, इसमें अमीनो एसिड होता है। इसकी वजह से ये स्ट्रेस लेवल को कम करता है, पाचन शक्ति बेहतर करता है, ब्लड प्रेशर ठीक करता है। एक लाल प्याज है, एक सफेद प्याज है, एक हरा प्याज है। इन तीनों के फायदे अलग अलग हैं। मैं आपको पहले हरे प्याज के फायदे बताऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आपको कर्क सिंह और कन्या राशि का हाल बता दूं। कर्क राशि, वक्त आपके लिए थोड़ा सा कठिन अवश्य है, लेकिन प्रतिष्ठा संबंधी कार्यों में उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। घर के कार्य में आपको गुस्सा आ सकता है, जिससे आपका मूड खराब हो सकता है। आज हो सकता है कि मूड आपका पल पल बदले और उसकी वजह से आप चिड़चिड़ाए, फिर दूसरा आप पर चिड़चिड़ाए, फिर आप उस पर चिड़चिड़ाए और दंगा हो जाए। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलिएगा, अन्यथा घर में परेशानी हो सकती है, आपसी रिश्तों में दिक्कत हो सकती है। एक सावधानी बहुत जरूरी रखनी है, वो ये कि इस दिन रिश्ते नाते आपके कमजोर हैं, आपको परेशान भी कर सकते हैं, आपके विरुद्ध भी बोल सकते हैं। इसीलिए उन्हें मौका मत दीजिएगा, बहुत सोच समझकर अपनी बात कहिएगा, तब जाके परिस्थितियां अनुकूल रह पाएंगी, अन्यथा आप कहीं वाद विवाद पे उलझ जाएंगे। उपाय क्या करना है?
चावल और पानी का दान जरूर कर दीजिए, वो सब ठीक करेंगे, अच्छा होगा। सिंह राशि, मेहनत और पराक्रम से कार्य करेंगे, दिन भर व्यस्तता रहेगी। किसी छोटी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। यह यात्रा आपके लिए बहुत अच्छी सिद्ध होगी। कुल मिलाके समय आपके लिए अच्छा है, इसलिए कुछ नया सोच के, बड़ा सोच के काम पर जुटिए, कार्य को हल करने की कोशिश कीजिए। आपकी कोई चीज किसी के पास रखिए जो आपको चाहिए, चाहे वो धन या कुछ और, तो उसे मांगने की कोशिश कीजिए, मिल सकती है इस दिन। इस दिन प्रमोशन के लिए प्रयास करने में आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस एक सावधानी जरूर बरत लेनी है आपको, वो ये अति स्वाभिमानी व्यवहार मत कीजिएगा। इस दिन ईगोस को कंट्रोल कीजिएगा, घमंड बिल्कुल मत कीजिएगा, अन्यथा उसकी वजह से आपको बहुत परेशानी आगे जाकर हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? प्रभु को प्रणाम कीजिए, फिर अपनी जगह खड़े होकर घूमकर सूर्य की 7 बार प्रदक्षिणा कीजिए और सूर्य को प्रणाम करके फिर अपने काम पर जुट जाइए, फिर सब ठीक है। कन्या राशि, यह दिन बहुत अनुशासन से चलने का है, अन्यथा आप परेशानी महसूस करेंगे। कार्य बहुत होगा, लेकिन आप अगर आलस्य से घिरे रहे तो कार्य समय से कर नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से आप वाद विवाद में उलझ सकते हैं। आज आपके विचार अपने दोस्तों या पार्टनर या घर में मिलते दिखाई नहीं दे रहे, इसकी वजह से वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। माता पिता से वाद विवाद उत्पन्न ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखते चलिएगा। आज गला आपका साथ नहीं दे पाएगा, इसलिए गले का कोई कष्ट ना हो, इस बात का ध्यान रखें। जोर से या चीख कर ना बोले, बहुत ज्यादा ठंडी और खट्टी चीजों का प्रयोग नहीं करें, एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा। आज निवेश ना करें तो अच्छा है, और यदि कहीं कोई चीज खरीदनी पड़े जो बड़ी हो, जिसमें ज्यादा धन जा रहा हो, या कहीं निवेश करना भी पड़े, तो जरा सलाह मशवरा अच्छे से कर लीजिएगा और सलाह मशवरा को मानिएगा भी। उपाय क्या करना है? बहन, बुआ या छोटी कन्याओं को उपहार दीजिए, फिर अपने काम पर चलिए, तो सब ठीक करेंगे। मैं आपको चाय, कलौंजी, दही यह भी बताऊंगा, और साथ ही साथ हाथ में कमजोरी के लक्षण जरूर देख लीजिएगा, बहुत फायदा देंगे। अब 3 किस्म के प्याज हैं, लाल, हरा और सफेद। हरे प्याज की बात करता हूं। हरा प्याज खाने के कई फायदे हैं। यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। जो लोग हरा प्याज नियमित रूप से खाते हैं, उनका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है आर्टरीज में, वो प्रॉपर होता है। फिर भी इसको क्यों मना किया गया है, इसका तर्क मैं आपको दूंगा, जो आपको जानना चाहिए। एक और चीज, हरे प्याज में क्रोमियम होता है, इसीलिए इसकी वजह से पाचन शक्ति में भी सुधार होता है, और जो बहुत सारा फैट जो पच नहीं पाता वह पचने लगता है, जिसकी वजह से आर्टरीज में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। वैसे भी प्याज में सल्फर तत्व अधिक होते हैं, ये शरीर को, खासतौर से पेट है, कुलोन है, आते, ब्रेस्ट है, फेफड़े हैं और प्रोस्टेट कैंसर है, इससे बचाता है। आपको पता है ना कैंसर कितनी तेजी से फैल रहा है देश में, लेकिन फिर भी प्याज खाना क्यों मना है, उसके पीछे भी सॉलिड आर्ग्यूमेंट जो जरूर जानिएगा। एक और चीज, जिन लोगों को यूटीआई की प्रॉब्लम रहती है ना, यूटीआई इन्फेक्शन होता रहता है, यूरिनल इन्फेक्शन होता रहता है, उनको प्याज खाना चाहिए। अगर खा सकते हैं तो उन्हें प्याज खाना चाहिए। या सुनिए ध्यान से, प्याज पानी में उबालकर वो पानी पीने से भी उनको यूटीआई की समस्याएं या पुरुषों की भी मूत्र संबंधी समस्याओं का निवारण होता है। अब ये परेशानी बढ़ जा चुकी है, सलाह तो आपको लेनी ही है भाई, वो डॉक्टर है, उनको ज्यादा पता है और वो आपको सही समय पर दवा टेस्टिंग वगैरह सब करा सकते हैं, लेकिन मैं आपको घरेलू चीज बता रहा हूं। और यूटीआई की समस्या उन स्त्रियों को बहुत ज्यादा होती है जिनको बाहर जाना होता है और फिर बाहर का टॉयलेट यूज करना होता है। एक छोटी सी सलाह मैं उनको और देना चाहता हूं।
जिसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन बहनों में ना हो। लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हल बताने के बाद, तुला राशि, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आत्मविश्वास आपका मतलब ऐसा समझिए आसमान छुएगा। उत्साह है, उमंग है। आज अपने रुके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए आप बहुत मेहनत करेंगे, उसके लिए अच्छा अवसर भी है। ऑफिस में दिन बढ़िया बीतेगा, शानदार बीतेगा, इसका फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। एक सावधानी लेकिन आपको जरूर रखनी होगी। इस दिन प्रकृति का अनादर मत कीजिएगा, गंदगी मत कीजिएगा, पत्तियां, फूल ये सब मत तोड़िएगा, कहीं भी थूक दिया, पीक दिया, आदि आदि वो सब मत कीजिएगा। बल्कि प्रकृति का संवर्धन करने की कोशिश कीजिएगा, संरक्षण करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ परेशानियां हो सकती हैं आज, और उसके लिए आप एक उपाय करें। आज आप नमकीन बांटिए, किसी को भी बांट सकते हैं, लेकिन ये उपाय आपको परेशानी से बचाएगा। खास तौर से प्रतिष्ठा संबंधी परेशानियों से ये आपको जरूर बचाएगा, इसलिए आप ये जरूर कर लीजिएगा। वृश्चिक राशि, अचानक कोई नुकसान झेलना पड़ सकता है। भाइयों और दोस्तों से सहयोग नहीं मिल पाएगा। आपके कार्य अपूर्ण रहते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। खास तौर से वह लोग जिनको रोग कोई चल रहा है, वह रोग हो सकता है कि ठीक हो गया, वो इस दिन उखड़ ना है, इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो जो चिकित्सक ने आपको बोला हो वह परहेज अवश्य कीजिएगा, दवाई आदि अपनी लेते रहिएगा और मन को बहुत शांत रखकर चलिएगा। वैसे कुल मिला के इतनी बड़ी परेशानी का दिन नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ फिर भी एक सावधानी जरूर रखें। इस दिन जो सोचे वो अच्छा सोचे, जो विचार करे वो अच्छा विचार करे, दूसरों के बारे में अच्छा सोचे, करुणा रखे मन में, प्रेम करें आज सबसे। और किसी की निंदा आदि करने से या किसी को नुकसान पहुंचाने से आज बाज आए, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत में आप आगे जाके खुद उलझ सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, उपाय करें। इस दिन यदि संभव हो सके तो मां बगलामुखी का जप करें। यदि आपको तुरंत निकलना है तो उनको प्रणाम कीजिए, हल्दी का तिलक लगाकर वही तिलक अपने मस्तक पर धारण कीजिए और उसके बाद फिर अपने काम पर जुट जाइए। धनु राशि, सामाजिक समारोह में जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, कहीं मौज मस्ती के लिए जा सकते हैं, जाने का मौका मिलेगा। आमदनी के रास्ते बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आय के दृष्टिकोण से भी ये समय आपके लिए अच्छा सिद्ध होने वाला है। कार्यों की गति अच्छी रहने वाली है, इसलिए चिंता ना करके अपने कार्यों पर जुटे रहिएगा। मेहनत जरूर बहुत करनी होगी, लेकिन फिर भी आपका कार्य बनता चला जाएगा। एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन अपने सेवकों पर कठोर अनुशासन नहीं करें, उनसे बेअदबी से नहीं बोले, उनका ख्याल भी रखें। उपाय क्या करना है? हल्दी का तिलक कीजिए, घर के बुजुर्गों को प्रणाम करके फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। तो यूटीआई की हम लोग बात कर रहे थे। तो जिन बहनों को बाहर जाना होता है या वो वर्किंग है और उन्हें बाहर के टॉयलेट मतलब घर के बाहर के टॉयलेट्स का भी प्रयोग करना पड़ जाता है, तो ऐसी बहनों को बहुत जल्द यूरिन इन्फेक्शन होता है और यूरिन इन्फेक्शन से उनके शरीर में बेहद कमजोरी आती है, बुखार रहता है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो वह क्या करें? एक तो ये प्याज को उबाल कर इसका रस जो मैंने बताया, और इसके साथ साथ एक और चीज है, मेडिकल स्टोर्स पर डिसइंफेक्टेंट्स मिलते हैं, छोटे छोटे से उसको फिश करके आप जहां भी यूरिन जाए पहले उसको डिसइंफेक्ट कर ले और उसके बाद वहां पर यूरिन करें, तो उससे आपको ये प्रॉब्लम को रोकने में मदद मिलेगी। उधर प्याज का अर्क या प्याज का पानी, यह आपके यूरिन को बेहतर करेगा, यूरिन प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा, आप बेहतर होंगे। अच्छा, एक और चीज आपको खास बताता हूं, हरा प्याज जो होता है वो आंखों की रोशनी बढ़ाता है। क्यों? हरे प्याज में एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व होते हैं और एंटी हिस्टामाइन गुण भी होते हैं, जिसकी वजह से यह आंख बेहतर करता है, गठिया के लिए अच्छा होता है,
अस्थमा के रोगियों के लिए भी ये बड़ा लाभदायक होता है क्योंकि लंग्स को ताकत देता है। लेकिन फिर भी जो लोग इसे नहीं खाते उनके अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं और उसको जरूर समझना है, वो सही आपको लग सकते हैं। एक और चीज, प्याज की बात ही आगे बढ़ाता हूं। यदि किसी बच्चे को बेहोशी आ जाती हो या उसके दिमाग में वो कमजोरी महसूस करता हो तो उसे प्याज को कूट कर दिन में 4-5 बार 3-3, 4-4 मिनट तक सुंघाया कीजिए। इससे दिमाग ताकतवर होगा और उसकी जो बेहोशी की समस्या है वह ठीक होगी। बाकी चिकित्सीय सलाह जरूर लेनी है इसमें, ये तो ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कहीं आप बाहर जा रहे हैं और भगवान ना करे कोई ऐसा व्यक्ति या बच्चा अचानक फेंट हो जा रहा है किसी भी कारण से, तो प्याज खरीदिए, उसे फोड़िए। हरा मिले तो बहुत अच्छा है, अन्यथा जो मिले सो उसे फोड़िए और उसको सुंघाइए। फिर डॉक्टर के पास ले जाइए, फर्स्ट एड का काम करेगा और एकदम आपको बहुत लाभ मिलेगा। सरसों के तेल और प्याज का पेस्ट लगाने से फटी एड़ियां ठीक होती हैं। एड़िया फटी मत रखा कीजिए, खासतौर से बहनों से कह रहा हूं। तो सरसों का तेल लिया 2 चम्मच, प्याज को कूट लिया, पेस्ट बना लिया और जहां जहां एड़िया फटी हुई है वहां पर लगा लिया और आराम से बैठ गए बतियाने या टीवी देखने, और उसके बाद देखना धीरे धीरे वो फटी एड़ियां ठीक होती चली जाएंगी। एक और चीज है, प्याज के 3-4 चम्मच का रस घी में मिला लीजिए। घी कितना? लगभग आधा चम्मच, और फिर उसे आप ऐसे करके पी लीजिए। शरीर में अद्भुत शक्ति आती है। कमजोर बच्चे लेकिन जो फिजिकल एक्टिविटीज में बेहतर करना चाहते हैं वो ये करें, उनके शरीर की ताकत बढ़ेगी, स्टैमिना बढ़ेगा, बेहतर स्पोर्ट्स पर्सन हो सकेंगे, बेहतर डांसर हो पाएंगे, अच्छा चल पाएंगे। मैं आपको सफेद प्याज के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, लेकिन जरा सा रोक लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले मित्रों के लिए। मकर राशि, आज आपका स्वास्थ्य उत्तम दिखाई दे रहा है, उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, मान सम्मान में वृद्धि बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। विषम परिस्थितियों में भी आज आप बिना किसी परेशानी के आसानी से अपना कार्य करते दिखाई दे रहे हैं, यानी अच्छा अवसर है। आगे बढ़कर खूब मेहनत से अपना कार्य कीजिए, आपको प्रभु लाभ जरूर देंगे। बस एक सावधानी, अहंकार पर इस दिन थोड़ा सा नियंत्रण रख के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। एक उपाय जरूर कर लें और वो ये है, आज नीले वस्त्र पहने, नहीं है नीला रुमाल रख ले, अगर वो भी नहीं है नीले रंग का धागा बांध ले, वो भी नहीं है तो खरीद के बांध ले। लेकिन आज ये कार्य जरूर कर लीजिएगा, फिर अपना दिन शुरू करें, काम पर जुटे, तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, आज कुछ परेशानियों की वजह से आपका कार्य धीरे चलेगा। मन उदास है, व्यथित है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, कैसे करें, जीवन को आगे बढ़िया बढ़ाने के लिए आज क्या करें, या कहीं कोई भविष्य की चिंता आज आपको उलझाए रहेगी। हाँ, आर्थिक पक्ष लेकिन मजबूत है, इसीलिए लाभ होगा। खासतौर से व्यापारियों को कोई नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यह अलग बात है कि आपकी बचत हो या ना हो, लेकिन आर्थिक लाभ होगा। सावधानी क्या रखनी है, आज जरा मोबाइल से, इंटरनेट से, तेज संगीत से दूर रहे, मन को शांत रखने की कोशिश करें। जहां तक आवश्यक हो बस उतना ही ठीक है, अन्यथा आज जरा तकनीक से, टेक्नोलॉजी से दूर रहे। मन आज व्यथित नहीं होना चाहिए, बड़े काम करने हैं। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए सूर्य के सामने बैठिए, गायत्री का पाठ कीजिए, तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, भविष्य को लेकर मन में कुछ परेशानी रहेगी, उथल पुथल रहेगी,
हो सकता है आपको आज ये पता चले कि आपके किसी खास व्यक्ति ने आपकी निंदा की, इससे आप परेशानी महसूस करेंगे, कोई डांट आदि भी पड़ सकती है। आपके अपने आज आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, या वो कुछ ऐसा कार्य करे जिससे आपको हानि पहुंच जाए। ऐसा नहीं कि वो जबरदस्ती आपको हानि पहुंचा रहे हो, लेकिन वह कुछ ऐसा कर बैठे जिससे आपको हानि पहुंचे। जैसे कभी कभी बरसात के दिनों में हम साइड में खड़े, उधर से तेज गाड़ी जा रही है, उसे नहीं पता कि एक गड्ढा है जिसमें पानी भरा हुआ है, वो तेजी से निकल गया, वो हानि नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन फिर भी उसके इस कार्य से हमारे कपड़ों पर कीचड़ आ गई। तो इस प्रकार का कुछ आज दिन में हो सकता है। ध्यान रखें, एक सावधानी रखें, और वह सावधानी यह है कि अपनी पीठ, कमर, पैर, इनका ध्यान रखना होगा। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी आप विशेष रूप से अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करना है? आपका दिन बेहतर हो, दिन को बेहतर बनाने के लिए उड़द की दाल की खिचड़ी का दान जरूर कर दीजिएगा। बस फिर जुटिए अपने काम पर, तो वो सब ठीक करें। सफेद प्याज की बात करते हैं। 1 चम्मच सफेद प्याज के रस में 1 चम्मच अदरक का रस मिलाएं। समझ गए ना? प्याज का अर्क ले लिया 1 चम्मच, अदरक का अर्क ले लिया 1 चम्मच। ये दोनों मिलाकर पीने से शरीर की कमजोरी दूर होती है, कफ दूर होता है, संतानोत्पत्ति की शक्ति भी बढ़नी शुरू होती है। तो जब इतने गुण हैं, तो फिर प्याज खाना मना क्यों है? देखिए, जो भी संत मुनि कहते हैं वह निरर्थक नहीं है, यह हमेशा याद रखिए। हमें पता नहीं होता, और चूंकि हम उनकी इज्जत नहीं करते इसलिए उनकी बात को मजाक में उड़ा देते, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो किसी की बात को मजाक में नहीं उड़ाएगा, उसकी रिसर्च करेगा। दरअसल क्या होता है, सांसारिक जीवन जीने वाले लोगों के लिए प्याज आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वह सांसारिक या ग्रस्त जीवन या संतान उत्पत्ति कराने की क्षमता को बढ़ाता। यही कारण है कि जिन लोगों को कल्पवास करना है, कहीं साधना करनी है, या जिन लोगों को सांसारिक जीवन नहीं जीना है, वो प्याज से दूर रहते हैं, और खास तौर से सफेद प्याज का वह सेवन नहीं करते हैं। क्योंकि सफेद प्याज का अर्क शरीर में उत्तेजना बढ़ाता है, शरीर में शक्ति, सांसारिक कार्यों को करने की शक्ति को बढ़ाता है, ग्रस्त कार्यों की शक्ति को बढ़ा देता है, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करते। यह है लॉजिक इसके पीछे, और यह लॉजिक गलत नहीं। तो जिन लोगों को सांसारिक जीवन नहीं जीना है, उन्हें प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। एक और विशेष सावधानी की बात, बहुत सारे लोग, मैंने खुद देखा इसलिए मैं कह रहा हूं, दूध और प्याज साथ साथ खाते किसी न किसी रूप में, वो नहीं करना चाहिए। अभी मैं आपको हाथ पर वो निशान दिखाना चाहता हूं जो यदि उभर गए तो ये तय है, शरीर अब आपका ढलने लगेगा, उसमें कमजोरी आएगी, वह आपके कार्य को भी बुरी तरह प्रभावित करेगी, रिश्तों को भी प्रभावित कर सकती है। लेकिन हम इससे पहले उनकी बात करेंगे जिनका आज है हैप्पी बर्थडे। चलिए जोरदार तरीके से कहिए, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो आपको आगे आने वाले 12 महीनों का हाल बताता हूं, बहुत अच्छे हैं, आपके रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे, 2016 के कार्य भी और आगे बढ़ेंगे, प्रमोशन हो सकता है, आप ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, व्यापार में कई कुछ नई चीज जोड़ सकते हैं, मंगल कार्य भी आपके हो सकते हैं, प्रेम संबंध बेहतर होंगे, मित्रों से संबंध बेहतर होंगे, कहीं बाहर जाने का मौका भी आपको मिल सकता है, विदेश में अध्ययन या नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए वक्त अच्छा है। जो लोग सामाजिक गतिविधियों में लगे हुए हैं उन लोगों के लिए भी ये वक्त अच्छा है। लेकिन कुछ परेशानियां हैं, वो क्या? कुछ पारिवारिक संबंध कमजोर हो सकते हैं, या परिवार के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति परेशानी या उनकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। आपका अपना स्वास्थ्य भी डिस्टर्ब हो सकता है, आप कहीं उत्साह में आकर धन खर्च कर सकते हैं, उससे आपको नुकसान होगा। तो
कुल मिलाकर देखा जाए तो वक्त सावधानी से चलना है धन और स्वास्थ्य के मामले में, ठीक है ना। ये ध्यान जरूर रखिएगा। यदि आप कोई नया बड़ा कार्य कर रहे हैं या स्थान परिवर्तन कर रहे हैं तो अभिजित मुहूर्त में ही कीजिएगा, उससे लाभ बेहतर होगा और वाद विवाद आदि की संभावनाएं कम हो जाएगी। तो कुल मिला के वक्त अच्छा है, आगे बढ़िए, बढ़कर कार्य कीजिए तो सब ठीक करेंगे। उपाय सिर्फ एक, चांदी की चेन माता जी के हाथ से या मां समान किसी स्त्री के हाथ से अपने गले में जरूर पहन लीजिएगा, चाहे खरीदे आप ही। ये रात तक कभी भी कर लीजिए, इसका कोई वजन आदि नहीं है, बस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, एक चीज और कर लिया कीजिए, शुक्रवार के दिन दूध से बनी हुई चीज अथवा दूध वह 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को जरूर दे दिया कीजिए, सब अच्छा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अब मैं आपको हाथ पर कमजोरी के लक्षण दिखाता हूं। नाखूनों पे अगर गाढ़ा नीला या बैंगनी निशान पड़ने लग जाए, ठीक है ना, नाखून पर यदि गाढ़ा नीला और बैंगनी निशान पड़ने लग जाए, जैसे ये है तो ये ऐसे 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 ऐसे, या ये नाखून है आपका तो ऐसे 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 ऐसे, इसका यह अर्थ है कि आपके सेल्स में या ब्लड में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है या टॉक्सिन एलिमेंट्स शरीर के अंदर बहुत ज्यादा होगा, यानी शरीर में विष तत्व बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पाचन शक्ति में दिक्कत आएगी, जिसकी वजह से आपको काम करने में दिक्कत आएगी, शरीर शनह शनह कमजोर होता चला जाएगा। और खास तौर से यदि नाखून अंगूठे का है और उस पर इस तरीके से रेखाएं आ रही है या इस तरीके से रेखाएं बैंगनी बढ़ रही है, तो ये दिखाता है कि दिमाग कमजोर हो जाएगा, आपकी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी, आपकी एकाग्रता कमजोर हो जाएगी, आप बहुत सारे कार्य कर ही नहीं पाएंगे, आपकी क्रिएटिविटी का लेवल बहुत हद तक कमजोर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और आगे बढ़ने से आप रुक जाएंगे। इसके बाद और चीजें देखिए, अगर आपके हाथ के इस हिस्से में पसीना आ जाता है, ये अच्छी निशानी नहीं है, ये इस बात की निशानी है कि कमजोरी आ रही है, आने वाली है और ये परेशान करेगी आपको। एक और चीज देखिए, यहां पर यदि हाथ को यूं करके आप गौर से देखेंगे तो हाथ कैसा होना चाहिए, सब तरफ से लगभग एक से रंग का हो और ये रंग उजला हो, खिलता हुआ हो या गुलाबी हो। लेकिन यदि आपके हाथ का ये वाला हिस्से के रंग के बीच बीच में लाल लाल रंग के दाने आ रहे हैं तो ये अच्छी निशानी नहीं है। ये यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, हार्ट इन्फेक्शन, इन सब को दिखा रही है। या फिर इस हिस्से में यदि काले धब्बे अधिक दिखाई दे रहे हैं, हाथ को गौर से करने से काले काले धब्बे या रेखाओं में कालापन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि दिमाग, सांस, हार्ट, ये तीनों ही कमजोर होने जा रहे हैं। समय रहते परहेज कर लीजिए, समय रहते चिकित्सीय सलाह ले लीजिए, अन्यथा ये परेशान करेगा। अब मैं आपसे चाय की बात करूं, हम दरअसल क्या करते हैं, पानी उबाला, चाय पत्ती डाली, जबरदस्त वाला कड़क कर दिया, फिर उसमें चीनी डाल के फिर उबाला, फिर उसमें दूध डाल के फिर उबाला, ये चाय परेशान करती है। दूध डालने की कोई आवश्यकता नहीं, चीनी की कोई आवश्यकता नहीं, ग्रीन टी आपको बहुत लाभ करती है। तो ग्रीन टी पीने से फ्रेशनेस आती है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, स्मरण शक्ति बेहतर होती है। ग्रीन टी उम्र के प्रभावों को कम करती है, यानी जो लोग नियमित रूप से ग्रीन टी पीते हैं वो जरा बूढ़े देर में लगते हैं। जो लोग प्रदूषित इलाकों में रहते हैं या प्रदूषण में जिनका आना जाना रहता है, उन्हें दिन में 2-4 बार ग्रीन टी जरूर पी लेनी चाहिए, बड़ा लाभ मिलता है। हरी चाय यानी ग्रीन टी दिल का दौरा और दिल के स्ट्रोक के जोखिम को कम कर सकती है। ऐसे तो डॉक्टरी सलाह लेनी है आपने, लेकिन फिर भी उसके जोखिम को कम करती है। चाय पीने की वजह से धमनियां चिकनी होती हैं, कोलेस्ट्रॉल से मुक्त होती हैं।
चाय के कुल्ले करने से गला जल्द अच्छा होता है। बिना चीनी की हरी चाय शरीर को इन्फेक्शन से बचाती है, मसूड़ों को लाभ दिलाती है। और बताओ, चाय कैंसर से भी बचाती है, क्योंकि इसमें पॉलीफिनॉल होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसकी वजह से हमारे सेल्स को बेहतर करती है, जिससे हम कैंसर से लड़ सकते हैं। लेकिन कुछ सावधानी है। पहली चीज, खाली पेट चाय कभी नहीं पीनी चाहिए, नुकसान करेगी। यदि ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है तो चाय नहीं पीजिए, नुकसान करेगी। कुछ लोगों को चाय पीने से एसिडिटी एकदम बढ़ती है, इन्हें चाय नहीं पीनी चाहिए। अधिक चाय नुकसान करती है। तीन चार बार हरी चाय अदरक और तुलसी डालकर पीने से शरीर निखरता है, स्किन निखरती है, आवाज निखरती है, कफ कम होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, फ्रेशनेस आती है, गुस्सा भी कम होता है। एक खास चाय है ये, ग्रीन टी। इसमें कुछ जड़ी बूटी यदि आप डाल लें तो ये आपको बहुत फायदा देगा। ये सेहत को बड़ा बल देती है। कौन सी जड़ी बूटी? जैसे तुलसी, तुलसी इसमें जरूर डालिए, अश्वगंध, इलायची, दालचीनी, अगर ये इसमें आप मिला देते हैं तो हर्बल टी बन जाती है। इससे शक्ति प्राप्त होती है। अब हम कलौंजी के बारे में जरूर जानें, क्योंकि कलौंजी बहुत महत्वपूर्ण मसाला है। मैं इसे कहता हूं ये बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। इसके बारे में जरूर जान लीजिए, ये आपके परिवार की बहुत मदद करेगी। शनि के दोष को दूर करती है। ये एक ऐसा मसाला है कलौंजी। इसे मंगरैल भी कहते हैं, बंगाली में से काली जीर कहते हैं। ये अंग्रेजी में इसको ब्लैक कर्मिन कहते हैं। इसकी जो वैज्ञानिक भाषा में इसका जो नाम है वह है निगेला सत्विया है, निगेला सतीवा। कलौंजी पोषक बहुत ही पोषक तत्वों से भरी होती है। इसमें फैट होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है। इसके साथ ही इसमें कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है। कलौंजी में एक विशेष चीज है, एंटीऑक्सीडेंट तत्व से पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ऐसा तत्व है जो कैंसर जैसी बीमारी से भी बचाता है। इससे किडनी और गुर्दों की कार्यक्षमता बढ़ती है, आंतें शुद्ध होती है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसलिए कलौंजी का प्रयोग करना चाहिए। जब पेट में दर्द हो, खासतौर से जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं या बड़े लोग हो गए हैं, कलौंजी का काढ़ा बना लीजिए और उसमें काला नमक मिलाकर सुबह शाम देना शुरू कीजिए। 2 दिन में देखिएगा कि पेट दर्द में आराम होने लगेगा और धीरे धीरे पेट दर्द खत्म हो जाएगा। हाँ, परहेज करने पड़ेंगे, ये मतलब नहीं कुछ भी खाए और फिर कलौंजी का काढ़ा आपके काम आए, नहीं, परहेज तो करनी पड़ेगी। हिचकी, कुछ लोगों को दिन भर हिचकी आती है, तो कलौंजी चुटकी भर लेकर शहद में मिलाकर चाट लीजिए, हिचकी आनी बंद। जुकाम यदि बहुत परेशान कर रहा हो तो कलौंजी के बीजों को गर्म कीजिए और सूंघते रहिए, दिमाग खुल जाएगा। सर दर्द सताए तो कलौंजी की चटनी पीसकर मस्तक पर लगाना शुरू कर दीजिए। और मधुमेह के लिए, डायबिटीज के लिए तो कलौंजी का सेवन दवा के साथ करते रहिए। जो भी दवा डॉक्टर साहब ने आपको दी है वो तो दवा आप लेते रहिए, कलौंजी उसके साथ खाते रहिए। ये मधुमेह को कंट्रोल करने में बहुत मदद करती है। बच्चों को, जिनके माता पिता को मधुमेह हो या किसी एक को भी अगर डायबिटीज हो, तो ऐसे घर के बच्चों को कलौंजी जरूर देनी चाहिए दिन में एक बार।
हृदय रोग में ये फायदा करती है। 1 कप दूध में आधा चम्मच कलौंजी का तेल मिलाकर रोजाना पीने से शरीर की क्षमता बढ़ती है, हृदय मजबूत होता है, शरीर रोगों से बचता है। कलौंजी का तेल कफ को नष्ट करता है, दिमाग खुलता है, विद्यार्थी शार्प हो जाता है, रक्त साफ होता है। कलौंजी के चूर्ण को नारियल के तेल में मिलाकर त्वचा पर मालिश करने से त्वचा के विकार खत्म हो जाते हैं, तो निखरने लगती है, उसका कालापन दूर होता है। मानसिक तनाव होने में चाय के जो पानी जब आप उबाल रहे हैं तो 1 चम्मच कलौंजी का तेल भी डाल दिया कीजिए। इससे इसकी चाय और ग्रीन टी, ये दूध वाली चाय के लिए नहीं कह रहा हूं, ग्रीन टी, फिर तनाव से राहत मिलेगी। तनाव खत्म नहीं होगा, तनाव की जो चीजें हैं वह खत्म नहीं होंगी, लेकिन दिमाग मजबूत हो जाएगा, आप तनाव कम महसूस करेंगे। कलौंजी दिमाग को तेज करती है और मेमोरी पावर को बढ़ा देती है। लेकिन कलौंजी जो बहुत फायदा करती है, उसके उपयोग में एक सावधानी बरतनी चाहिए। ये सावधानी है कि जिस वक्त में आप कलौंजी का सेवन करें उस वक्त में नींबू नहीं खाना है। आपको इस बात का ध्यान रखिएगा। बस देखिए कि आपको इतनी बड़ी चीजों से कलौंजी मुक्ति दिला देगी। बस होनी शुद्ध चाहिए। मैं दही के बारे में बता रहा हूं क्योंकि अब गर्मियां आनी शुरू हो गई हैं। अब दही का सेवन बढ़ने लगता है, होली से ही दही का सेवन बढ़ने लगता है, दही बल्ले वगैरह, है ना। दही खाना चाहिए, लेकिन सावधानी पूर्वक। सावधानी बताऊंगा, लेकिन उसके उपयोगिता बताता हूं। दही के नियमित सेवन से आंतों के रोग, पेट की बीमारियां दूर होती हैं। कई प्रकार के विटामिन शरीर में बनने लगते हैं दही से। दही में जो बैक्टीरिया होते हैं वे लैक्टोज बैक्टीरिया उत्पन्न करते हैं। दही से पेट भी भरता है, फैट कम होता है। इसके लिए दही का प्रयोग जरूर कर लेना चाहिए। दही में कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है जो हमारे शरीर में हड्डियों का विकास करती है। दांतों और नाखूनों की मजबूती और मांसपेशियों को सही ढंग से काम करवाने में दही मदद करता है। बवासीर के रोगियों को दही बहुत फायदा करता है। दोपहर के भोजन में उन्हें 1 ग्लास छाछ अजवाइन डालकर या दही अजवाइन डालकर जरूर पीना चाहिए। अगर आप मुहासों की समस्या से परेशान हैं तो अपने चेहरे पर खट्टी दही का लेप लगाइए और चेहरा सूख जाए तो हल्के गुनगुने पानी से धो लीजिए। कुछ दिनों के अंदर आपको बड़ा लाभ दिखने लगेगा चेहरे पे। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा की कमजोरी दही खाने से दूर होने लगती है। शुक्र ग्रह खराब होने पर दही का स्नान करना चाहिए। शुक्र ग्रह को खराबी से बचाने के लिए, बेहतर करने के लिए शुक्र ग्रह को पूजा में दही अर्पित करके लोगों को प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। लेकिन कुछ सावधानियां दही खाने में जरूर बरतनी है, और वो ये है शाम के भोजन या रात्रि में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि कभी करना भी पड़े तो रात में दही के सेवन करते समय उसमें काला नमक या शक्कर या शहद जरूर मिला लेना चाहिए। ना करे तो अच्छा है। खास तौर से गर्भवती महिलाओं को रात में दही नहीं खाना चाहिए। और कुछ लोग मांसाहार के साथ दही खाते हैं। एक तो मांसाहार खाइए मत, दही खाइए। मांसाहार के साथ दही बहुत नुकसानदायक होता है, बहुत ज्यादा। जिन लोगों को कब्ज रहता है उन्हें दही अधिक नहीं खाना चाहिए। जिन लोगों को अर्श यानी पाइल्स का रोग रहता है उनको भी दही का सेवन कम करना चाहिए, सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इस प्रकार आपने देखा चाय, कलौंजी, दही, प्याज, ये हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं जो हमारे आसपास रहती है, लेकिन इनकी कितनी महत्वपूर्ण और गूढ़ बातें हैं जो हमें से बहुत से लोग शायद नहीं जानते थे। अब जानकर इनका सेवन करेंगे, लाभ बहुत होगा। प्रभु ने हमें बहुत सारी औषधियां हमारे इर्द गिर्द दी है। तो अब ध्यान गंगा में डुबकी लगा ली। अब आप काम पर जुटिए, खुशी खुशी अपना काम कीजिए। मैं भी चलता हूं। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।